नमस्कार दोस्तों, मैं हुनूद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक इसी पोल्ट्री फार्म की जीसी लेकर आया हूं और इस जीसी में हम बहुत सारी बातें जो है सीखेंगे और देखेंगे कि फार्मर भाई किस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और रिजल्ट उनका कंटिन्यू आता है या नहीं। ये सब बातों के ऊपर जो हम बातचीत करेंगे। और अगर कोई मुर्गी पालन में पैसा लगाते तो क्या ये प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं, ये इन सभी बातों के ऊपर जो है हम इस वीडियो में विस्तार में बातचीत करेंगे। इसलिए वीडियो को आपको आखिर तक देखना है और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखिए दोस्तों, मैं वापस लेके आया हूँ 30/7/2024 से 8/9/2024 के बीच के ड्यूरेशन की जीसी है और फार्मर भाई का नाम है राजेंद्र लाल राठौर। ये उनका तीसरा बैच है। ठीक है, मैं आपको छोटे छोटे चीज़ें बताते रहूँ। टोटल जो बर्ड प्लेस हुए 7,433 बर्ड प्लेस हुए, 378 बर्ड मरे और 7,055 बर्ड टोटल लिफ्टिंग हुए। ठीक है, शॉर्टेज 0 और टोटल जो वजन गया 18,379 के जी वजन गया। फीड जो खाया 28,140 के जी बर्ड ने दाना खाया और फार्म के जो ग्रेड है वह ए ग्रेड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि पहले 2 हफ्ते में ही मोर्टलिटी 3% हो गई, ओवरऑल मोर्टलिटी हो गई 5%, एफसीआर रहा 1.53। मैं ये इस एफसीआर को थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको आगे भी जो है इसकी जस्ट सेम टू सेम एफसीआर में आपको बताऊंगा इनकी ही जीसी में। ठीक है, लिफ्टिंग परसेंटेज हो गया, एवरेज बॉडी वेट 2600, मीन एज हो गई 37 डेज और फार्मर को जो प्रॉफिट मिला वो 13 रुपये प्रति केजी के हिसाब से फार्मर भाई को प्रॉफिट मिला। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये आईबी कंपनी साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं और इक्विपमेंट जो है पूरे के पूरे इसमें जो है सारे पोल्ट्री जोन से ही लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब फार्मर भाई जहाँ पे कंफ्यूज है कि आईबी कंपनी जो है दूसरे कंपनी से इक्विपमेंट लगे हुए को इसी मतलब नहीं मानती। दोस्तों, मैं यहाँ पे पोल्ट्री जोन के इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनके फार्म में। ये तीसरा बैच कंप्लीट हो चुका है, चौथा बैच रनिंग में है और ये उनके फार्म के जीसी है। और मैं तीनों का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, आप देखते रह जाएंगे, बिल्कुल एक जैसा परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ है कि आप आईबी के साथ में भी अगर जुड़ना है तो बाहर से कहीं से भी इक्विपमेंट ले सकते हैं। दूसरी बात कि जरूरी नहीं कि आईबी के इक्विपमेंट से ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, किसी भी इक्विपमेंट से जो आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। यह जो उसका एग्जांपल जो है यह जीसी है। ठीक है, अब हम आते हैं टोटल जो है इनकी कमाई डायरेक्ट, इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट हुई 73 रुपये 43 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन कॉस्ट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और टोटल जो इनको कंपनी ने पैसे दिए 2,40,253 रुपये कंपनी ने फार्मर भाई को पैसे दिए। और हम खर्चे की बात करें, बिजली बिल उनका 13,000 रुपये का है, डीजल उनको लगा 9,000 रुपये का, स्टाफ की सैलरी है उनकी 20,000 रुपये की, लीटर उनको लगा 9,000 रुपये का, लिफ्टिंग हुई टोटल 4,000 रुपये की, चूना उनको लगा 2,500 रुपये का और मेडिसिन जो है 2,000 रुपये की। टोटल जो है उनका खर्चा आया 58,500 रुपये। टोटल एक बेच फार्मिंग करने का खर्चा आया। टोटल जो कंपनी ने उनको पैसे 2,40,253 रुपये माइनस 1,81,753 रुपये। हम अगर माइनस मतलब 2,40,000 में से 58,500 माइनस करेंगे तो 1,81,753 रुपये फार्मर भाई को मिले। ठीक है, किंतु ये कमाई हुई 2 महीने की, इसलिए हमने इसको 2 में भाग कर दिया। 2 में भाग कर दिया तो 1 महीने की कमाई आ गई 90,876 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो फार्मर भाई कमाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम फार्म की जो लागत जो है 35 लाख रुपए के आसपास उनको फार्म की लागत आई है और सेट का जो साइज़ है 210/32 का सेट का साइज़ है। टोटल 6,722 स्क्वायर फीट एरिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सब चीज़ें बता दी कि फार्म का एरिया कितना है, फार्म की लागत कितनी है। उन्होंने फार्म का जो गोडाउन है, गोडाउन भी बड़ा बना लिया है, करीब करीब 30/30 का गोडाउन बनाया है और अलग से फिर उनके लिए रहने के लिए रूम है। तो इस प्रकार से फार्म की लागत थोड़ी सी ज़्यादा आ गई। अब देखिए दोस्तों, ये फार्मर भाई की पहले बेच की जीसी है, 30/3 से 10/5 के बीच में जो है जीसी है और उसमें 7,900 बर्ड प्लेस हुए थे और उस समय जो 3,19,000 फार्मर भाई के बने थे। ठीक है, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी देखिए 73 रुपये 67 पैसे जो है इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी। और देखिए यहाँ पे हम परफॉर्मेंस में अगर देखें तो मोर्टलिटी तो वही सेम टू सेम, इसमें भी 5%, उसमें 5%। एफसीआर 1.53 का, देखिए मैं आपकी करेंट की जीसी का भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए मैं आपको 3 जीसी का जो है ये आपके सामने तीनों बेच की जीसी है। ठीक है, ये है पहले बेच की जीसी है, ये दूसरे बेच की जीसी है, तीसरे बेच की जीसी है। ठीक है, पहले बेच में देखिए मोर्टलिटी तो 5%, 1.53 के एफसीआर, सेकेंड में देखिए 1.53 का एफसीआर और थर्ड में भी देखिए 1.53 का एफसीआर। मतलब कि तीनों में एफसीआर जो है उनका बिल्कुल एक जैसा रहा। ठीक है, एवरेज बॉडी वेट पहले में 2650, दूसरे में भी 2600 और तीसरे में भी इनको 2625 जो है इनका एवरेज बॉडी वेट रहा। मीन एज पहले में 40 दिन, दूसरे में 37 दिन, तीसरे में 38 दिन। माफ कीजिएगा, इनका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहले में 2600 ग्राम बॉडी वेट लाने के लिए उनको मीन एज 40 दिन लगे,
दूसरे में उनको 2600 ग्राम बॉडी वेट लाने में 38 दिन लगे, और तीसरे में उनको 26 ग्राम बॉडी वेट लाने में 37 दिन लगे। ठीक है, पहली बार में जो उनको प्रॉफिट मिला 15 रुपये 99 पैसे, मतलब 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, दूसरे में उनको 14 रुपये 69 पैसे के हिसाब से, तीसरे में उनको 13 रुपये 6 पैसे के हिसाब से। इनमें बहुत मतलब मार्केट रेट इंसेंटिव अच्छा मिल गया और समर बॉडी वेट का भी फायदा मिल गया। यहाँ पे मार्केट रेट इंसेंटिव मिल गया और समर बॉडी वेट का भी फायदा मिल गया। यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं मिली, यहाँ पे मार्केट रेट इंसेंटिव भी नहीं मिला और समर बॉडी वेट का भी नहीं मिला। नहीं तो ये भी जीसी, क्योंकि परफॉर्मेंस दोनों में समान है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखें, पहली बेच का जीसी का प्रोडक्शन कॉस्ट 73 रुपये 67 पैसे, दूसरे में 74 रुपये 6 पैसे, तीसरे में फिर वापस 73 रुपये 43 पैसे। अब यहाँ पे समझने योग्य बात यह है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर किसी समय में अगर कम भी आती है तो भी आपका पैसा कम बनेगा, क्योंकि उस समय हो सकता है मार्केट का रेट जो है अच्छा नहीं चल रहा हो। उसके बाद में भी अगर मान लीजिए गर्मी में ही अगर ये प्रोडक्शन कॉस्ट देखिए 74 रुपये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, किंतु यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिला। यहाँ पे 73 रुपये 43 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे फिर भी यहाँ पे पैसा कम मिला। मतलब कि समय के हिसाब से भी जो है इसका परफॉर्मेंस तो समान रहा, किंतु जो बनने वाली जो जीसी है प्रति केजी में वह घटते बढ़ते रहता है। तो दोस्तों यह है मैंने पिछले तीनों जीसी का जो आपको परफॉर्मेंस बता दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर फार्मर भाई खुद मेहनत करेगा और या फिर अच्छे से मेहनत करेगा और ध्यान देगा तो ये इसमें जो इस प्रकार से यूनिफॉर्मिलिटी अगर आएगा तो डायरेक्ट मतलब डेफिनेटली मुर्गी पालन के व्यवसाय में फार्मर भाई को कभी नुकसान नहीं होगा। अब ये मैंने जो है उनके तीनों बैच की जीसी अप्रैल टू मई, जून टू जुलाई और अगस्त टू सितंबर, देखिए इनमें आपको दिख रहा होगा बिल्कुल 2-2 महीने का गैप टाइम ड्यूरेशन है। मतलब ये हुआ कि जो फार्मर भी बताते हैं कि कंपनी एक आध बेच देती है उसके बाद में मतलब बेच नहीं देती। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म रहेगा या अच्छा रहेगा तो आपको जो है 2 महीने के अंदर जो है एक बेच निकल के मतलब साल में आप 6 बेच मैक्सिमम निकाल सकते हैं, और सही तरीका भी यही है। ठीक है, तो आप देखिए 3,19,000 पहली बेच में, दूसरी बेच में 3,07,000, तीसरी बेच में 2,40,000। तो एवरेज जो उनकी टोटल कमाई हुई 8,67,000, उनमें से हमने 1,67,000 जो है खर्चा निकाल दिया। तो टोटल फार्मर भाई को 6 महीने में 7 लाख रुपए बचे। तो टोटल अगर मंथली अगर इनकम अगर देखें तो 1,16,000 रुपये जो फार्मर भाई को मंथली इनकम एवरेज बनी अभी तक 6 महीने की। ठीक है, ये सभी बातें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो पैसे भी आप जो मुर्गी पालन से डेफिनेटली कमाएंगे और अच्छा ही कमाएंगे। ठीक है, और जो मैंने बताया था कि इनकी एज है 60 साल, उन्होंने कंपनी ने इनको कोरोना में बाहर निकाल दिया। तो कोरोना के बाद में जो इन्होंने फाइनली डिसीजन लिया और मुर्गी पालन का व्यवसाय चालू किया। और मुर्गी पालन के व्यवसाय में आज मतलब जहाँ पे खड़े हैं कि एक और शेड बनाने, जहाँ पे वो एक सेट बनाने के लिए कतरा रहे थे, आज जो है उनके पास में थोड़ी सी और जमीन बची हुई, बोले यार मैं एक सेट और बना लूँ। तो इस प्रकार से मतलब फार्मर भाई काम कर रहे हैं। और इनके ही जो रिलेशन में है जो कि मतलब खुद प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, किंतु प्राइवेट फार्मिंग मेरा ये बताने का उद्देश्य ये नहीं कि प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं और पीछे हैं, किंतु प्राइवेट फार्मिंग जो है आदमी की ग्रोथ को मुझे ऐसा लगता है कि रोक देती है। उसके ऊपर भी जो है मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि जब मैंने मुर्गी पालन का व्यवसाय चालू किया था तब प्राइवेट फार्मरों ने मुझे क्या कहा था और मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चुना। आज मैं आपको बताऊंगा 2019 से 2024 की टाइम ड्यूरेशन में प्राइवेट फार्मर कहाँ पे खड़े हैं और मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हुए मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। आज जो है मैं वीडियो शूट करूंगा और आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा ताकि फार्मर भाई खुद एनालाइज कर सके और डिसीजन ले सके हमें किधर जाना है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें और इस प्रकार से मुर्गी पालन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।